हाय नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल वीटी डिजिटल पे। आज के इस टॉपिक में हम लोग ऑपरेटर्स और डिस्टिंक्ट क्लाउज को कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्टिंक्ट क्लाउज से। क्या होता है वो डिस्टिंक्ट क्लाउज, उसे हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। उसका फिर हम लोग ऑपरेटर्स पे जाएंगे और एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को हम लोग कवर करेंगे। एंड ऑपरेटर्स, और, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, इन बिटवीन, लिमिट क्या होता है, नल क्या होता है, इस सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कोड करके कि क्या क्या ये ऑपरेटर्स होते हैं। हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने कॉलेज नाम का डेटाबेस बनाया था। तो हम लोग उससे पहले सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास टेबल था। पहला टेबल था हमारा स्टूडेंट टेबल। और स्टूडेंट टेबल में क्या डिटेल था वो कुछ हम इस तरह देख सकते हैं। हमारा एक और टेबल था फैकल्टी टेबल। लेट्स सी फैकल्टी टेबल के अंदर हमारे पास क्या क्या था। तो ये हमारा रहा फैकल्टी टेबल और ये रहा हमारे स्टूडेंट टेबल। दो टेबल हमने लास्ट में बनाया था, आप देख सकते हैं सेम है। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टिंक्ट क्लॉज से। डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या करता है, वो रिमूव करता है डुप्लीकेट को। यानी कि आप कोई भी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट हमारे जैसे सी एस, कौन कौन फैकल्टी सी एस डिपार्टमेंट में है। तो ये तीन तीन फैकल्टी सी एस डिपार्टमेंट में है। तो अगर हम इसमें डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज़ करेंगे तो ये बताएगा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, जो कि पर्टिकुलर है। यानी कि सी एस आपके यहाँ 3 बार रिपीट है तो वो सी एस एक बार शो करेगा। ये लिस्ट देगा कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट आपके पास एग्जिस्ट करता है। इसके लिए हमारा कमांड कुछ ऐसा होगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड यहाँ यूज़ करेंगे फॉर सेलेक्टिंग दिस। हमें क्या सेलेक्ट करना है, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट का नाम। एफ डिपार्टमेंट किस टेबल से, फैकल्टी टेबल से, फ्रॉम फैकल्टी। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। हमें डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है फैकल्टी टेबल से। तो ये आपको उसका लिस्ट दे देगा। आईटी डिपार्टमेंट है में फैकल्टी है हमारे, सीएस डिपार्टमेंट में फैकल्टी, और ट्रिपल ई डिपार्टमेंट में हमारे फैकल्टी हैं। ये आपको लिस्ट दे देगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑपरेटर्स की तरफ कि कौन कौन से ऑपरेटर्स पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग पिछली वीडियो में, लास्ट जो वीडियो में हमने देखा था, हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर होते हैं, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर। तो लेट्स सी इट, एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं, यूज़ करते हैं इसका। अब स्टार्ट करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर से। तो कमांड होगा सेलेक्ट। हमें क्या जानना है, हमें फॉर एग्जांपल जानना है फैकल्टी का डिपार्टमेंट, और फैकल्टी का डिपार्टमेंट नहीं, हमें जानना है फॉर एग्जांपल फैकल्टी का आईडी, कॉमा फैकल्टी का नेम। ठीक है, वेयर, हम लोग इसमें वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। हम लोग कहाँ से जानना है, हमें जानना है इससे फैकल्टी टेबल से। पहले फैकल्टी, वेयर क्लॉज हम लोग यूज़ करेंगे। वेयर, हम बोल रहे हैं अगर फैकल्टी का डिपार्टमेंट इक्वल टू सी एस है, अगर वो फैकल्टी सी एस डिपार्टमेंट से है, तो जैसा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर फैकल्टी सी एस, उस फैकल्टी का नाम बताओ जो कि सी एस डिपार्टमेंट से है, उसका आईडी भी बताओ। तो हम लोग ये कमांड यूज़ करेंगे। तो हमारे पास तीन फैकल्टी हैं, राजू, राजेश, सुदेश। जिसका फैकल्टी आईडी है 102, 104 एंड 1001, जो कि बिलोंग करते हैं सी एस डिपार्टमेंट से। हमें कुछ अगर ये जानना है कि उस फैकल्टी का आईडी बताओ और नेम बताओ जो कि सीएस डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। सेम स्टेटमेंट, वेयर फैक्ट एफ डिपार्टमेंट इज इक्वल टू का ये साइन होता है, नॉट इक्वल टू का साइन कुछ ये होता है। मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल में नॉट इक्वल टू का साइन डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हमारी दो फैकल्टी हैं, रमेश और राजेश, जो कि सीएस डिपार्टमेंट में नहीं है, जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आई थिंक ट्रिपल ई और आईटी डिपार्टमेंट में। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर अगर हम लोग यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर का, आप लोग उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, और उसमें मैं कुछ पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा जिसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेरी लाइंस को लिख सकते हैं, क्वेरी को लिख सकते हैं बहुत सारे। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दूंगा। नेक्स्ट हमें अगर ये जानना है कि फैकल्टी का आईडी और फैकल्टी का नेम, जो कि सीएस डिपार्टमेंट में काम करते हैं,
या फिर आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अगर हमें और जानना है या तो सीएस में हो या तो आईटी में हो, उसका हमें अगर नाम बताओ तो हम ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट एफ आई डी एफ नेम फ्रॉम फैकल्टी वेयर एफ डिपार्टमेंट इक्वल टू सी एस सी और मेरा एफ डिपार्टमेंट इज इक्वल टू ट्रिपल ई भी हो तो भी उनका नाम बताओ। तो ये हमें लिख के देगा उस फैकल्टी का नाम जो कि इन दोनों में काम करते हैं, सीएस डिपार्टमेंट में और फैकल्टी में। अगर मैं सेम कमांड लिखूं कि हमें बताओ जो कि दोनों में काम करते हैं, आई थिंक कि हमारे पास एक भी ऐसा फैकल्टी नहीं है जो कि दोनों डिपार्टमेंट में काम करता है। डिस्पाइट वन एम्प्टी सेट, क्योंकि हमारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई फैकल्टी ऐसा नहीं है जो कि हमारे दोनों डिपार्टमेंट में काम करता है। तो हमें यूज़ करना था कि एंड ऑपरेटर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम फैकल्टी वेयर एफ आई डी इक्वल टू 102 एंड एफ नेम इज इक्वल टू राज। अगर फैकल्टी का नाम राज है तो ये हमारा सेमी कॉलन में क्या हमें होगा, ये मैं भूल गया था, इसलिए एरर आ रहा था। तो ये इट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ अ फैकल्टी जिसका नाम जो है राज है और उसका एफ आई डी जो है 102 है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑपरेटर्स की तरफ। फॉर एग्जांपल इन और नॉट इन ऑपरेटर्स हम लोग कर लेते हैं। इन ऑपरेटर्स का एग्जांपल कुछ ऐसा होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम फैकल्टी। फैकल्टी से सेलेक्ट करना है अगर वे हम बोल रहे हैं अगर उसका डिपार्टमेंट जो है फैकल्टी का डिपार्टमेंट अगर इन कॉमन ऑपरेटर का यूज़ किया जाएगा तो उनका डिपार्टमेंट इनके अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर उनका डिपार्टमेंट कुछ सीएससी है, फॉर एग्जांपल सीएससी है, या फिर उनका डिपार्टमेंट कुछ ट्रिपल ई है, तो मुझे उन फैकल्टी का नाम बताओ जिनका डिपार्टमेंट सीएस हो या ट्रिपल ई हो। तो ये हमें रिजल्ट देंगे कौन कौन से फैकल्टी इनका जो सीएस डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। इसके लिए हम लोग इन यूज़ करते हैं, नॉट इन जस्ट उल्टा है। हम लोग सेम कमांड को अगर यूज़ कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हमें ये बताओ जो कि इनकी इसमें बिलोंग नहीं करते, तो हम लोग करेंगे नॉट इन। तो ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि नॉट इन जो है वो कैपिटल में होगा, इसीलिए ये एरर था। मैंने इसे स्मॉल में लिखा था, नॉट इन। तो ये आपको उसका रिजल्ट दे देगा कि उस फैकल्टी का नाम जो कि सीएस और ट्रिपल यू ब्रांच में नहीं आते हैं। ये हमारा था नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर के बाद हमारा होगा बिटवीन एंड नॉट बिटवीन ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम फैकल्टी वेयर हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं वेयर एफ आई डी फैकल्टी का आई उस फैकल्टी का तुम डिटेल बताओ जिनका वेयर एफ आई डी बिटवीन बिटवीन 101 से 103 के बीच में है। तो हमें वो जानना 101 एंड 103 है, और उसका डिटेल बताओ। तो ये हमें लिस्ट भेज देगा उस फैकल्टी का नाम जिस जो कि 101 और 103 के बीच में है ना। नेक्स्ट कमांड अगर हम लिख रहे हैं कि हमें फैकल्टी का नाम बताओ जिनका आईडी जो है 101 और 103 के बीच में नहीं है, तो इसके लिए हम लिखेंगे नॉट बिटवीन। तो ये हमें उस फैकल्टी का नाम देगा जिसका आईडी जो 101 से 103 के बीच में नहीं है। ओके, इसके आगे हम लोग देखते हैं लिमिट और इजनल ऑपरेटर्स को। अगर हम कुछ ऐसा यूज करते हैं कि आप उस फैकल्टी का लिमिट 2 मैंने डाला तो क्या होगा, ये फर्स्ट के दो वैल्यूज को लेगा, मतलब सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम फैकल्टी लिमिट 2 इट विल टेक द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट 2। अगर हम कुछ ऐसा डालते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम फैकल्टी लिमिट लिमिट इसमें एक्चुअली कुछ हम ऐसा करते हैं 1,3 डालते हैं और 2 को हटाते हैं 1,4। ठीक है,
कुछ हम डालें तो ये हमें 1 के बाद मतलब पहला हमारा आईडी 101 रमेश, उसको छोड़ के नेक्स्ट जो है 4 को लेगा, मतलब 2 3 4 एंड 5। ये जो हमारा 4 रोज होगा, रोज सबसे पहले रोज 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5, तो रो 1 को ये छोड़ देगा, रो 2 रो 3 रो 4 एंड रो 5, ये चारों को लेगा। ठीक है, ये लिमिट हो गया। लिमिट के बाद हम यूज़ करते हैं इजनल और ऑपरेटर को, और इजनल के बारे में हम लोग कुछ कमांड कैसे समझते हैं कि इजनल ऑपरेटर होता क्या है। इजनल ऑपरेटर बेसिकली हम लोग चेक करते हैं कि वैल्यू हमारा नल है या नहीं। इसके लिए कुछ कमांड ऐसा होगा, सेलेक्ट स्टूडेंट टेबल यूज़ करते हैं, एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, और इस डिपार्टमेंट टेबल पे हम लोग काम कर रहे थे, स्टूडेंट यूज़ करते हैं वेयर सब्जेक्ट इज। अब हमें ये चेक किया कि जिस स्टूडेंट का हमको स्टूडेंट नेम बताओ जिसका सब्जेक्ट मेरा नल है, पर हमने जो टेबल बनाया था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। आप तो चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम, तो हमारा ये कुछ ऐसा स्टूडेंट टेबल था और इसमें कोई वैल्यू हमारा नल नहीं था, और जब नल नहीं था तो इसलिए ये आया ऑप्शन की एम्प्टी थी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो में आपने देखा कैसे कैसे हमने ऑपरेटर्स का यूज़ किया। अगर आपको किसी भी तरह की कमी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे आने वाले लेक्चर्स में सबसे पहले हम लोग लाइक ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, लाइक ऑपरेटर्स क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग उसके आगे बढ़ते हुए ऑर्डर बाय क्लॉज को कवर करेंगे, असेंडिंग में डिसेंडिंग में सारे तरीके के एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे, और देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जॉइंस के बारे में। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जॉइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट एंड ऑल एग्जामिनेशन। हम लोग जॉइंस पे प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, उसके तो हम लोग जॉइंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।